वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक शुरू हो गई है। कल संसद भवन परिसर में करीबन 8.5 घंटे बैठक चली और इस बीच आज भी बैठक शुरू हो गई है। तो देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक, वक्फ बोर्ड का जो बिल था उसमें संशोधन को लेकर ये बैठक फिलहाल लगातार चल रही है। कल भी हमने देखा कि 8.5 घंटे तक जो जेपीसी की बैठक थी वो चली थी। पूरा मामला वक्फ बोर्ड का। अदिति नागर, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ में जुड़ गए। अदिति, क्या कुछ बैठक में फिलहाल चल रहा है, क्योंकि कल भी एक लंबे समय तक बैठक चलती है और लगातार हम देख भी रहे थे इस संशोधन के बिल को लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर नजर आ रहा था। बिल्कुल, देखिए, लगातार जेपीसी की बैठकों का दौर और आज चौथी बैठक है। कल भी 8.5 घंटे ये बैठक चली थी और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हैं। लगातार हर एक सेक्टर और सेक्शन वाइज उस पर चर्चा की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कितनी जमीनें हैं वक्फ बोर्ड की, उसमें से कितने विवादित हैं और कितनी विवादित के साथ साथ कितनी उनकी खुद की है जिसमें विवाद नहीं है। उनसे लेकर वहाँ उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, वक्फ बोर्ड के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसके अलावा संस्कृति मंत्री से लेकर तमाम जो लोग हैं, उन सबसे सबकी राय जानी जा रही है, सबसे सबकी राय पूछी जा रही है। और वजह लगातार इन बैठकों के दौर का इसलिए क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक बार जब आखिर जो फाइनल संशोधन होगा तो उस संशोधन में सबके लिहाज से, सबके सहमति से जो बिल बने, जो संशोधित बिल बने, वो निकल कर आए। ऐसे में लगातार जो कई स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ये मानना है कि इसमें कोई गैर समुदाय से ना हो, जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। इसको लेकर जो लगभग 7.5 लाख एकड़ की जमीनें हैं, उसमें कितनी एकड़ की जमीनें विवादित है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 75% से ज्यादा जमीनें विवादित इसमें बताई जा रही हैं। ऐसे में कि अगर मैं आपसे कोई जमीन ले रही हूं, मैं अपना मालिकाना हक दे रही हूं, लेकिन आपकी इसमें सहमति नहीं है, ऐसे कम से कम हर राज्य में 75 से 80% की है। तो इन सबके बीच का रास्ता निकाल कर किस तरीके से ये बिल संशोधित होकर निकलेगा, और यही वजह है कि लगातार। लेकिन अदिति, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि कल भी हमने देखा 8.5 घंटे तक बैठक चलती है और जगदम्बिका पाल को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद थे, नेता थे मौजूद, वो आपस में इतना ज्यादा बहस करते हुए नजर आए कि गहमागहमी इतनी बढ़ गई कि बाद में चेयरपर्सन को एंटर करना पड़ता है। ऐसे में आज किस तरीके से चर्चा चलने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, क्या है कि ये बिल है, इसको संशोधित करके बिल पेश करना है। ये सरकार ने बिल पेश किया था, उसके बाद वो चाहत है। सवाल ये उठता है कि हर एक मुद्दे पर जब राजनीति हो रही है, क्योंकि जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या मसला था, तो जाहिर तौर पे बार बार ये मैसेज देने की कोशिश है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो वक्फ बिल में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हर तरह की सहूलियत वैसी की जैसे पहले थी वैसी की वैसी ही मिले। ऐसे में वो सरकार को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरीके से या इस पे भी राजनीति हो रही है और मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अभी जो आने वाले चुनाव हैं उनसे पहले, जिससे कि उसका फायदा उठाया जाए। और यही वजह है कि चेयरमैन को सामने आना पड़ा, चेयरमैन को ये बताना पड़ा कि किस तरीके से उनको इंटरफेयर करना पड़ा। ऐसे में आज भी बैठकों का दौर है और आज भी विपक्ष हर मुद्दे पर अपनी राय रखेगा और कहीं ना कहीं। अच्छा अदिति, विपक्ष के द्वारा ये भी आरोप लगाए गए कि जो अफसर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बिल को लेकर, उनके द्वारा राय रखने की बजाय सरकार की बातों को ही रिपीट किया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं हो रहा, उसको लेकर यहाँ पर। चलिए ठीक है अदिति, हमारी पॉलिटिकल एडिटर जानकारी दे रही थी, उनके द्वारा जानकारी दी गई वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, जिसके ऊपर जेपीसी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज चल रही है। कल भी 8.5 घंटे तक करीबन ये बैठक चली थी। अब आज की बैठक के बाद में किस निर्णय पर पहुंचा जाता है, देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।